So hello everyone, in this lecture we will discuss about introduction to ecosystem and ecology and the definition of ecology, scope of the ecology and the component of the ecosystem and the types of ecosystem. So ecology. All living organism, whether it is plant or animal or human being, it is surrounded by the environment on which it derives its need for its survival. Each living component interact with the non-living component for their basic requirement from different ecosystem. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो आपका प्लांट है, चाहे वो आपके एनिमल हैं, चाहे वो एक इंसान है, वो अपने पर्यावरण के साथ क्या होता है, चारों तरफ से सराउंड होता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपनी कुछ नीड्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, हर एक जो लिविंग कंपोनेंट होता है जिंदा रहने वाला, वो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम द डिफरेंट इकोसिस्टम, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के इकोसिस्टम होते हैं। चाहे वो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट लैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, बट वो इंटरेक्ट करता है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज योर इकोलॉजी। So next one is definition of ecology. Ecology is the study of interaction among organism or group of organism with their environment. The environment consists of both biotic component, living organism and abiotic component which is a non-living organism. और अगर simple definition बोलें ecology की, the study of ecosystem is known as ecology. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम इज क्वाइंड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग द स्टडी ऑफ होम। सो ecosystem is a group of organism interacting among themselves and with environment is known as ecosystem. जब एक इंसान खुद को एक पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम। Thus, an ecosystem is a community of different species interacting with one another with their non-living environment and one another with their non-living environment exchanging energy and matter. क्लियर है ये? बेसिकली मैंने बोला क्या, सिंपल याद रखना है, एक जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है। ठीक है, that is example of ecosystem. Types of ecosystem, that is natural ecosystem operates themselves under natural condition. Based upon the habitat type, it can be further classified into the three type. टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो आपके लैंड से रिलेटेड होता है, दैट इज नोन एज टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम आपकी टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक का सिंपल मतलब क्या है? पानी से रिलेटेड कोई इकोसिस्टम होगा तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? दैट इज योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। इट इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड अपॉन सॉल्ट कंसेंट्रेशन की बेसिस पे। ये भी दो तरह के होते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपके पास होता है। नेक्स्ट वन इज रनिंग वाटर इकोसिस्टम लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड्स एंड लेक। मैरीन इकोसिस्टम होता है आपका, जैसे सीज एंड सीशोर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो आपके ऑपरेटेड किए जाते हैं, मेंटेन बाय द मैन हिमसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्रॉप लैंड्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, तो उस चीज़ को कौन मेंटेन करके रखता है? एक इंसान ही मेंटेन करके रखता है, तो दैट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, द टर्म स्ट्रक्चर बेसिकली रेफर टू द वेरियस कंपोनेंट. So the structure of an ecosystem explain the relationship between the abiotic, which is a non-living component, and biotic, which is a living component. An ecosystem has two major component: biotic, which is a living component; non-living, which is a abiotic component. So, biotic component, the living organism or living member in the ecosystem collectively form its community called biotic component or biotic कम्युनिटी। जिंदा रहने वाले कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बायोटिक कम्युनिटी में। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स दैट इज योर प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स दैट इज योर कंज्यूमर्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज योर डिकम्पोजर। सो बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। तुम्हारे प्रोड्यूसर में आपके प्लांट्स आते हैं, कंज्यूमर में आपके एनिमल्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम
अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं और जो क्लासिफिकेशन होती है बायोटिक कंपोनेंट की, सो द मेंबर ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर ग्रुप्ड इनटू द थ्री बेस्ड ऑन हाउ दे गेट फूड, लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स कौन है? आपकी प्लांट्स। कंज्यूमर कौन है? एनिमल। डिकम्पोजर कौन है? माइक्रोनिज्म, जो हर चीज को डिकम्पोज करेंगे। सो प्रोड्यूसर, दैट इज योर ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ, जो प्रोड्यूसर होंगे वो अपने खाने को खुद बनाएंगे थ्राउट द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। सारे ग्रीन प्लांट, ट्रीज इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज योर प्रोड्यूसर्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट which convert carbon dioxide and water in the presence of sunlight into the carbohydrate, that is your glucose, C6H12O6। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, दैट इज योर ग्लूकोज। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, दैट इज योर हिट्रोट्रॉफ्स, जो कौन सी स्पीशीज होती हैं? प्लांट ईटिंग स्पीशीज लाइक इंसेक्ट्स, रैबिट्स, गोट, डियर, काउ। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आपके हिट्रोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड होंगे। जैसे हम हैं, हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, तो हम हिट्रोट्रॉफ्स हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं लाइक प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स आर डिफरेंट टाइप, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, so primary consumer, that is your herbivore, which is a plant eater. Primary consumer are also called herbivores. They directly depend on the plants for their food. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। सो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? प्लांट ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, रैट, गोट, डियर, काउ, हॉर्स इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज योर प्राइमरी कार्निवोर और मीट ईटर्स। Secondary consumer are primary carnivores. They feed on primary consumers. They directly depend on the herbivores for their food. For example, frog, cat, snake, foxes, etc. Next one is tertiary carnivore. That is your secondary carnivore or meat eaters भी बोल देते हैं हम secondary और tertiary को। So, tertiary consumers are secondary carnivores. They feed on secondary carnivore and depend on the primary carnivore for their food, like tigers, lions, and etc. Next one is decomposer. Microorganism like bacteria and fungi come in the category of decomposer. Decomposer attack the dead bodies of producers and consumer and decompose them into the simpler compounds. जो decomposers होते हैं वो producers और consumer की body को convert करेंगे simpler compound में। ठीक है, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज। जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नेचर में रिलीज होते हैं, और फिर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, एंड देन यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड। फिर से वैसी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो पता लग गया प्रोड्यूसर कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स। प्रोड्यूसर कम इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। कंज्यूमर कहाँ पे होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर डिकम्पोजर, जो तुम्हारे माइक्रोनिज्म होते हैं। Abiotic non-living component. So abiotic non-living component, which is a physical or a chemical of ecosystem, collectively form a community called abiotic component or abiotic community. For example, climate, soil, water, air, energy, and nutrient, etc. So physical component. They include the energy, climate, raw material, and the living space that the biological community needs. They are useful for the growth and the member of its maintenance of its member. For example, air, water, soil, sunlight, etc. Next one is chemical component. They are the sources of the essential nutrients. Like तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। ऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, और इनऑर्गेनिक में आते हैं सारे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, विच इज अ माइक्रो एलिमेंट, एंड मैक्रो विच इज अ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एंड पोटाशियम, एंड अदर फ्यू एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज, यही था आपके एलिमेंट्स वाला सारा। सो थैंक यू एवरीवन।